हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला, अध्याय 5, बांटना और मापना। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया है भाग और पूर्ण। भाग और पूर्ण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। यहाँ दिया है बच्चों, इकारा और उसकी छोटी बहन समीना एक चित्र बनाने का निर्णय करती है, किंतु उनके पास केवल एक ही आरेखण पत्रक ड्राइंग शीट है। इकारा इस कागज को आधे आधे भागों में बांटकर साझा करना चाहती है, किंतु समीना कागज का बड़ा भाग लेने का हट करती है। इकारा ने एक क्षण के लिए सोचा और एक उपाय सुझाया। यानी बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इकारा की एक छोटी बहन है जो एक ड्राइंग शीट है, उसको लेने के लिए उसकी बहन जिद कर रही है, हट कर रही है। तो इकारा सोचती है कि इस ड्राइंग शीट को क्यों न दो भाग कर दें। तो दो भाग करती है। ठीक। आगे दिया है कि तुम चित्र बनाने के लिए आधा कागज लेना चाहती हो या दो चौथाई भाग। ये उसकी बहन यानी कौन है, इकारा कहती है अपनी छोटी बहन से कि क्या आधा कागज लेना चाहती हो या दो चौथाई भाग, ये दोनों में से कौन सा भाग लेना चाहती हो। ये कहती है, यानी इकारा की छोटी बहन समीना कहती है, आधा कागज छोटा लग रहा है, किंतु दो चौथाई भाग बड़े हिस्से के जैसा लग रहा है। मुझे दो चौथाई भाग चाहिए। यानी ये कह रही है कि जो 1/2 भाग है ये हमें छोटा लग रहा है, और जो बच्चों 2/4 चौथाई भाग है वो हमें बड़ा लग रहा है। तो मुझे दो चौथाई भाग चाहिए। ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, देखिए आधा भाग, यानी आधा भाग 1/2 भाग है। और ये बच्चों देखिए एक चौथाई है, यानी इकारा की जो बहन है, कौन, समीना, ये भाग चूज कर रही है, ये दोनों। ठीक। आगे दिया है कि आइए चर्चा करें। इस पे चर्चा करना है बच्चों, इस प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है बच्चों, आप कागज का कौन सा भाग चुनते, आधा भाग या दो चौथाई भाग, क्यों। तो देखिए बच्चों, इसके कहने का मतलब है कि आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग बताइए कि आधा भाग चुनते कि एक चौथाई भाग। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर है कि दोनों तो क्या है, दोनों बराबर है, या चाहे 1/2 भाग या चाहे एक चौथाई भाग, दोनों क्या है, टुकड़े बराबर है, पर समझने में अंतर है। ठीक। इस आधे कागज को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में से मैं कोई भी भाग एक चुन सकता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों भाग क्या है, बराबर है। जैसे क्या किया है बच्चों, ये एक कागज का टुकड़ा है। ठीक। इसमें क्या कर दिया, दो भाग कर दिया, यानी 1/2 हो गया। अब इसमें क्या किया, ये भी 1/2 है बच्चों। तो इसको दो बनाने के लिए इसमें क्या कर दिया, इसमें एक और खांचा बना दिया, मतलब एक और टुकड़ा कर दिया। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/4 और नीचे वाला भी हो जाएगा 1/4। ठीक। यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, देखिए एक चौथाई है, यानी 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए अंश है, अंश क्या है, 1+1 है, तो ये दोनों जुट जाएगा। हर समान है बच्चों, तो एक कॉमन कर लेंगे। ठीक। अब इसको कटा देंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बराबर कितना आ गया, 1/2 भाग आ गया। आ गया कि नहीं, इसके बराबर। तो दोनों क्या है, दोनों टुकड़ा सेम है, पर समझने में हमें गलतफहमी हो रही है। किसको, तो इकारा की बहन समीना को। दूसरा दिया है इसमें कि क्या आपको लगता है कि इकारा ने कागज को बराबर भागों में बांटा, क्यों। एक कागज लेकर स्वयं कीजिए। और बच्चों आपको कह रहा है कि एक कागज लीजिए, उसको स्वयं कीजिए। ठीक। कि क्यों किया, क्यों किया कि बच्चों समीना थी, वो जीत पे अड़ गई थी कि नहीं हमें पूरा कागज चाहिए। तो उसको दो दो हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्से का एक चौथाई कर दिया, और एक का 1/2 किया, ये इसे।
तो उसको लगा कि ये क्या है, एक चौथाई बड़ा है, तो बड़ा को चूज कर लिया समीना ने। आप लोग भी बच्चों ऐसे स्वयं करके देखिए। तीसरा प्रश्न यह है बच्चों कि आपको कैसे पता चला कि कागज बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 1/2 भाग है, और ये क्या है बच्चों, 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है। तो जब इन दोनों को हल करेंगे बच्चों, इन दोनों को, तो देखिए 1/4 है प्लस 1/4, ठीक। अब इनको जब हल करेंगे बच्चों, तो सेम उतना ही आएगा इसके बराबर। यानी ये अंश है बच्चों, 1 + 1 अंश है, तो ये जुटेगा तो 2 हो जाएगा, बटा में हर समान है बच्चों, तो एक कॉमन कर लेंगे, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, यानी 1/2 भाग आ गया। यानी बच्चों इसके बराबर आ गया। यानी दोनों क्या है, दोनों पार्ट बराबर है, ठीक। तो कागज के एक दोनों हिस्सों के, जैसे बच्चों ये हमारा कागज है, यहाँ से आधा 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 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट को जब एक दूसरे पर रखेंगे तो एक इक्वल दिखेंगे, यानी एक समान दिखेंगे बच्चों, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कागज क्या है, इक्वल है, यानी एक बराबर है। इससे हमको पता चला कि क्या दोनों हिस्सा बराबर है। आगे दिया है चौथा, आपके अनुसार समीना ने कागज का 2/4 भाग क्यों चुना। आपके अनुसार, तो आपके अनुसार जब बच्चों बात करेंगे, तो समीना को लगा कि 1/4 कागज क्या है, बड़ा है, किसके अपेक्षा, तो 1/2, यानी आधा के भाग, यानी आधा भाग से 1/4 भाग जो कागज है क्या है, बड़ा है, इसलिए वो चुनी थी, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों की, आइए करते हैं। जैसे दिया है पहला कि समीना ने कुछ आकृतियों को 2 भागों में विभाजित किया है, उन आकृतियों में रंग भरिए, उन्हें सही प्रकार से आधे भागों में विभाजित किया गया है, आपको उत्तर कैसे प्राप्त हुआ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें उत्तर प्राप्त करना है, कैसे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक चित्र है, यानी आकृति है, देखिए बीचों बीच 2 भागों में बांटा गया है। यानी बच्चों 1/2 भाग ये है, 1/2 भाग ये है, यानी एक को क्या किया है, 2 बराबर भागों में बांट दिया है, तो उसको 1/2 नाम देंगे। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, ये भी हमारा सही है, यानी 1/2 भाग ये है, 1/2 भाग ये है, एक आकृति में से 2 भाग बना दिया है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा गलत है, ये आकृति तो है पर 2 बराबर भागों में बांटा नहीं गया है, ठीक। यहाँ पर देखिए, इस आकृति को 2 बराबर भागों में सही बांटा गया है, यानी 1/2 भाग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आकृति को गलत बांटा गया है, ये आकृति बड़ी है, एक छोटी है, तो ये 2 बराबर भागों में सही नहीं है। अब कह रहा है कि इसको रंगना है, भरना है, तो इसको एक आकृति को इसमें भर लेंगे कलर से, ठीक। आइए बच्चों इसको कलर करते हैं। यहाँ से बच्चों ऐसे कुछ करके हम कलर कर देंगे, ठीक। तो बच्चों कुछ हम इस तरह कलर भर लेंगे आधे में, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है दूसरा कि एक रेखा खींचकर आकृतियों को आधे भागों में विभाजित कीजिए। और ये हमारी आकृति है बच्चों, इसको 2 भागों में विभाजित करना है। कैसे करना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इस सेंटर को मिला देंगे, यानी बच्चों ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे, देखिए 2 बराबर भागों में बट गया। अब इनका नाम हो जाएगा बच्चों, जब 2 बराबर भागों में बट जाएगा तो इसको लिख लेंगे हम 1/2 है, और ये भी क्या है बच्चों, 1/2 भाग है, यानी 2 बराबर भागों में बट गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम यहाँ से एक सेंटर में से यहाँ से ऐसे लंब डाल देंगे। अब ये बच्चों हमारे 2 भागों में बट गया, यानी 1/2 भाग ये है, ये भी 1/2 भाग, यानी 2 बराबर भागों में बट गया, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों हम, ये आकृति है, इस आकृति में भी एक हम बीचों बीच क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे यहाँ से ऐसे, ठीक। अब ये बच्चों हमारा 2 बराबर भागों में बट गया, यहाँ पे लिख देंगे, ये हिस्सा क्या है, 1/2 है, ये भी हिस्सा क्या है, 1/2 है, ठीक।
सेम इसी प्रकार बच्चों इसमें भी दो भागों में बांटेंगे। जब दो भागों में बांटेंगे तो यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे बच्चों। अब इसका नाम दे देंगे हम, ये क्या है हमारा 1/2 है, और ये भी क्या है बच्चों 1/2 हिस्सा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है जब किसी वस्तु को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग आधा होता है। हम आधे को 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों 1/2, आधे को लिखते हैं, दिया है ना आधे। ठीक, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे दिया है बच्चों तीसरा, दिया है कि इन आकृतियों को 4 बराबर भागों एवं चौथाई भागों में विभाजित कीजिए। तो इसको कैसे 4 भागों में बांटना है बच्चों, यहाँ पे दिया है 4 भागों में। तो देखिए ये जो आकृति है बच्चों इसको हमको 4 भागों में बांटना है। तो इस बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देंगे। अब ये भाग 2 भाग में बट गया, फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे बच्चों। तो ये हमारा भाग कितने भागों में बट गया, तो 4 भाग दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। ये भी क्या है 1/4 भाग है, ये भी क्या है 1/4, ये भी 1/4। ठीक, 4 भागों में बराबर बराबर बट गए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये आकृति दिया है, इसमें भी हमें 4 भाग लगाना है। यानी मान लो बच्चों एक सेंटर में हम चीना खींच देते हैं, फिर एक इसका सेंटर कर लेंगे, फिर इसका सेंटर कर देंगे। देखिए बच्चों ये भी क्या हो गया 1/4 भागों में बट गया। ठीक, यानी सभी ने 1/4 1/4 1/4 1/4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों एक सर्कल दिया है, इसका भी हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे, यानी इसको 4 हिस्सों में बांटना है। देखिए 4 हिस्सा हो गया। अब बच्चों इसको नाम दे देंगे, प्रत्येक हिस्सा क्या है 1/4 है, 1/4। ये भी क्या है 1/4 है, ये भी क्या है बच्चों 1/4, और ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक आयत है, इसको भी बच्चों हमें क्या करना है कि 4 हिस्सों में बांटना है। तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे बीचों बीच, और फिर बच्चों एक बीचों बीच यहाँ से एक लंब डाल देंगे। देखिए 4 हिस्सों में बट गया, इसका नाम दे देंगे बच्चों, ये 1/4 है। ये कितना है बच्चों, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी बच्चों क्या है 1/4। चारों हिस्से क्या है एक दूसरे के बराबर है। ठीक, अब देखिए ये आकृति इसका भी हम क्या करेंगे कि 4 हिस्सा बनाएंगे। एक ये हो जाएगा लाइन, एक यहाँ से लाइन हो जाएगा बच्चों। देखिए 4 हिस्सों में बट गया, इसका नाम दे देंगे, यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, इसका भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 होगा बच्चों, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों नोट कि जब किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग 1/4 भाग होता है। हम 1/4 को 1/4 लिखते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे दिया है कि विचार कीजिए। विचार करना है कि यदि हमने किसी वस्तु को 5 बराबर भागों में विभाजित किया है तो हमें हम प्रत्येक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे बच्चों। अगर 5 बराबर भागों में बांटे हैं तो उसको 1/5 दर्शाएंगे। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों कि आधे और चौथाई बनाने की विभिन्न विधियां, मतलब कई तरीके हैं बच्चों आधे और चौथाई बनाने का। जैसे दिया है कि आइए प्रयत्न करें, यानी प्रयास करें। तो पहला इसमें दिया है कि आप एक आयताकार कागज को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए उसे कितने विभिन्न तरीके से मोड़ सकते हैं या काट सकते हैं। एक आयताकार कागज लेकर प्रयत्न करें या प्रयास करें। तो देखिए बच्चों एक आयत कागज है, देखिए यहाँ दिखाया है कि एक आयतकार क्या है कागज है, जिसको कुछ इस प्रकार काटा है बच्चों। तो देखिए दोनों हिस्सा क्या है 1/2 है, यानी एक दूसरे के क्या है बराबर है। चाहे तो बच्चों ये एक आयतकार कागज लेंगे और इसको सेंटर से हम क्या कर देंगे ऐसे काट देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, आप लोग भी बच्चों ऐसे प्रयोग करिए। आगे देखते हैं, आगे दूसरा दिया है बच्चों, अब उन 5 विभिन्न तरीकों को बनाने एवं दिखाने का प्रयास कीजिए जिनमें हम एक आयत को 4 बराबर भागों यानी 1/4 या 1/4 में मोड़ या काट सकते हैं। जिससे बच्चों हमें दिखाना क्या है, इस जो फिगर दिया है बच्चों
जो बिंदी बिंदी करके दिया है इसमें हमें एक आयत बनाना है। इस आयत को बना के हमें 5 विभिन्न विधियों से दिखाना है। ठीक, तो जैसे हम एक आयत बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे एक आयत बना लेंगे बच्चों। ठीक, ये बच्चों हमारा आयत बना रहा हूं, एक आयत। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम अपना एक आयत बनाएंगे। इसमें बच्चों काटना है कितना, 4 बराबर भागों में बांटना है इस आयत को। देखिए बच्चों, यहाँ से एक कट लगा लेंगे, इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा बच्चों, एक भाग ये हो जाएगा बच्चों। अब ये देखिए हमारा कितने भागों में हो गया, तो 1 2 3 4, 4 भागों में बट गया। तो एक भाग का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा, यानी एक भाग में 4 बटा गया है, तो इसको कहते हैं 1/4। ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी बच्चों 1/4 हो जाएगा। ये पहला बांटने का तरीका था। दूसरा ले लेंगे बच्चों, फिर बच्चों यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, फिर इसको मिला लेंगे हम एक आयत बनाने के लिए बच्चों। ये बच्चों हमारा आयत हो गया। ठीक, अब इसे हमको क्या करना है, इसको कि 4 बराबर भागों में बांटना है, तो यहाँ से एक बीचों बीच लाइन खींच लेंगे ऐसे। ठीक, अब फिर बच्चों इसको सेंटर से काट देंगे, यहाँ से सेंटर से। अब देखिए बच्चों, चारों हिस्सा आपस में क्या है, बराबर दिख रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा ये 1/4। ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी बच्चों क्या हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा दूसरा हो गया। एक आयत फिर बना लेंगे हम, और इस आयत में हम क्या करेंगे बच्चों की 4 पट्टी बना देंगे। इस आयत में 4 ऐसे पट्टी खींच देंगे, यानी 4 बराबर भागों में बांटना है बच्चों, तो ऐसे हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये भी क्या हमारा हो गया, 4 हिस्सों में बट गया, यानी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यानी ये तीसरा हो गया। एक और बना देते हैं बच्चों, एक और आयत बना लेते हैं बच्चों। अब इस आयत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बच्चों हमको 4 बराबर टुकड़े बनाने हैं, तो इसको बच्चों हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। यहाँ से 2 बराबर भागों में हो गया, देखिए 2 बराबर भाग दिख रहा है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे, और फिर इस कॉर्नर से बच्चों इस कॉर्नर को मिला देंगे। ठीक, अब देखिए हमारा सभी 1/4 हो जाएगा खाना, ये भी 1/4 खाना हो जाएगा बच्चों, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4, यानी सभी क्या है बच्चों एक दूसरे के बराबर है, 4 बराबर भागों में बटा गया है। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा दिया गया है बच्चों, पांचवा आप लोग ट्राई करिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है बच्चों तीसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए भागों का उनकी पूर्ण आकृति से मिलान कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये भाग है, ये हमारी पूर्ण आकृति है। क्या है बच्चों, पूर्ण, यानी पूरा बना हुआ आकृति है। ठीक, तो इस भाग से हमको इस भाग से मिलाना है। अब देखिए ये चित्र है, ये किससे मिलान होगा बच्चों, इसमें किससे मिलान होगा, तो यहाँ पे एक समझा देते हैं। जैसे देखिए ये आकृति हमारा है बच्चों, कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही है, यानी देखिए एक वर्ग की तरह दिख रहा है बच्चों। तो मैं किसका 1/2 हूँ, तो किसका हूँ बच्चों, तो वर्ग का, इस आकृति का। तो इस आकृति पर ऐसे मिलान कर लेंगे बच्चों हम। ठीक, इसमें दूसरा दिया है, ये देखिए कोण दिया है, किसका है, तो देखिए बच्चों जब इस आकृति को आधे से बांट देंगे, 2 बराबर भागों में कर देंगे, तो देखिए ये आकृति हमारा कैसे दिख रही है, इस प्रकार दिख रहा है कोण की तरह, यानी ये भाग हो जाएगा।
ऐसे हो जाएगा। यानी बच्चों हो गया 1/2। यहाँ पे 1/2 भाग ये हो जाएगा, 1/2 भाग ये हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में क्या हो गया, बटा गया है। ठीक, तो इसको लिखेंगे, इसका मिलान हो जाएगा बच्चों इस आकृति से। अगला दिया है अर्धचाप दिया है बच्चों, यानी इसका हम सर्कल अगर बना देंगे बच्चों ऐसे, तो वृत्त की तरह हो जाएगा कि नहीं इस प्रकार। जब इस वृत्त को बच्चों हम या सेंटर से काट देंगे, तो ये भाग क्या कहलाएगा बच्चों, 1/2 भाग कहलाएगा। यानी वृत्त का मैं 1/2 भाग हूं, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 भाग। अगला हो जाएगा, ये देखिए पट्टी है, किसका है बच्चों, तो इसका हो जाएगा। इसका हम जब 4 भाग कर देंगे बच्चों इस प्रकार, इसमें हम क्या कर देंगे, 4 भाग कर देंगे बच्चों। ठीक, अब ये चारों भाग हो गए बच्चों किसके बराबर, तो मैं 1/4 भाग हूं, यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसको लिख देंगे हम, यहाँ पे 1/4 भाग है, जिसमें से एक पट्टी है बच्चों 1/4 भाग ये है, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। दिया है बच्चों डिंग डांग घंटी, यानी दरवाजे की घंटी बजती है डिंग डांग करके। ठीक, दिया है कि सुमेधा की माँ ने स्वादिष्ट ढोकला बनाया है। ठीक, यहाँ पे सुमेधा की माँ ने बोलती है कि ये तुम्हारा ढोकला है, इसे आपस में बराबर बराबर बांट लो। यानी एक ढोकला है बच्चों, उसको आपस में बांटना है दो लोगों के बीच में, तो 1/2 हिस्सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है कि ढोकला दो बराबर भागों में बांटा गया है, आधा मेरे लिए और आधा विनायक के लिए। बिल्कुल सही, इसका अर्थ है कि ढोकले के दो आधे भाग मिलाकर एक पूरा ढोकला बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर से बच्चों दरवाजा खुलता है, डिंग डांग दरवाजे की घंटी बजे। नमस्ते कुमार। ठीक, यहाँ पे देखिए एक ढोकला है, अब इसका कितना हो गया भाग, 1 2 3 भाग हो गया। ठीक, यहाँ पे बच्चों ढोकले को कुमार के साथ भी बांटो। मेरा भाग, विनायक का भाग और कुमार का भाग मिलकर पूरा ढोकला बनता है। यानी तीनों लोगों को मिला के बच्चों एक ढोकला बनता है। ठीक, आगे दिया है। फिर से बच्चों दरवाजा खुलता है, डिंग डांग। सुमेधा की चचेरी बहन परिधि आती है। अब 3 से बच्चों कितने लोग हो गए, 4 हो गए। आओ परिधि, मैंने ढोकला बनाया है, खा कर देखो। ठीक, इसकी माँ ने कहती है किससे, परिधि से। यहाँ पे ढोकले को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, इसमें से प्रत्येक को ढोकले का 1/4 भाग मिलेगा। यानी प्रत्येक यानी सभी को 1/4 भाग मिलेगा, जिसे बच्चों एक ढोकला है देखिए 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब 4 लोगों को मिलेगा तो एक को 1/4 भाग मिलेगा, फिर दूसरे को भी मिलेगा बच्चों तो 1/4 भाग मिलेगा, तीसरे को भी मिलेगा बच्चों तो 1/4 भाग मिलेगा, चौथे को मिलेगा तो 1/4 भाग। रिक्त स्थान भर गया। आगे देखते हैं। फिर से बच्चों दरवाजे की घंटी बजती है, डिंग डांग। उनकी पड़ोसी इड्डा आती है और सभी से प्रसन्नता से मिलती है। स्वागत है इड्डा, सब लोग ढोकला खा रहे हैं, थोड़ा सा चख कर देखो। मम्मी ने कही, किससे, इड्डा से। अब और अधिक बांटना होगा। ठीक, अब तो मुझे और भी छोटा टुकड़ा मिलेगा, मुझे मेरे पसंदीदा ढोकले का केवल 1/5 भाग ही मिलेगा। यानी सुमेधा कहती है। ठीक, यानी देखिए एक ये ढोकला है, इसका अब कितने हिस्सा हो गया बच्चों, 5 हिस्सा हो गया। यानी 5 लोगों के बीच बांटना है, यहाँ पर रिक्त स्थान भरे हैं।
यानी 1/5 भाग ये हो जाएगा बच्चों, ये भी 1/5 हिस्सा होगा, ये भी 1/5 हिस्सा होगा, ये भी 1/5 हिस्सा हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि सुमेधा मुझे ढोकला पसंद नहीं है, आप मेरा भाग ले लो, धन्यवाद इड्डा। सुमेधा कहती है कि धन्यवाद इड्डा, मुझे ढोकला खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे कह रहा है कि अब सुमेधा को कितना ढोकला मिलेगा। तो देखिए बच्चों, पहले से सुमेधा के पास उसका हिस्सा पड़ा था कितना, तो 1/5 प्लस इसमें इड्डा का भी मिल गया कितना, 1/5 हिस्सा। यानी दोनों मिलके अब सुमेधा के पास जो ढोकला है कितना है, यानी एक एक, यानी 1+1 कितना हो जाएगा, 2, और 5 यानी हर समान है बच्चों, तो एक को कॉमन कर लेंगे, यानी 5 को एक कॉमन कर लेंगे तो 2/5 भाग हो गया, यानी हिस्सा हो गया किसका, तो सुमेधा के पास, सुमेधा का हो गया 2/5 हिस्सा। आगे दिया है कि आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों कि आइए चर्चा करते हैं, ठीक। दिया है बच्चों पहला प्रश्न कि प्रत्येक अतिथि के आने के साथ सुमेधा अपने भाग के विषय में क्या सोच रही है। बच्चों यही सोच रही थी कि जब उसके घर पे अतिथि या बच्चे आ रहे थे तो उसका जो हिस्सा था ना वो छोटा होते जा रहा था, तो यही सोच रही थी कि अब तो मुझे और भी छोटा टुकड़ा मिलेगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, तो लिख लिया बच्चों कि अब तो और भी मुझे छोटा टुकड़ा मिलेगा, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा दिया है किस स्थिति में सुमेधा को अधिक ढोकला खाने को मिलेगा, जब उसे 9 व्यक्तियों में वितरित किया गया हो या 11 व्यक्तियों में। अब देखिए बच्चों, दो जगह हमको बांटना है, एक 9 व्यक्तियों में बांटना है, एक 11 व्यक्तियों में बांटना है, ठीक। तो जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा 9 व्यक्ति है। अब 9 व्यक्तियों में इधर बच्चों कितना है, 11 व्यक्ति हैं, इधर लिख लेंगे 11 व्यक्ति, यानी 9 व्यक्तियों में जब बांटेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 1/9, इधर बच्चों हो जाएगा 1/11। अब देखिए बच्चों, जिसका हर बड़ा रहेगा उसका जान लीजिए कि बच्चों की सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा उसको, और जिसका हर छोटा रहेगा बच्चों उसको बड़ा टुकड़ा मिलेगा। तो इसमें हर किसका बड़ा है, तो 1/11 बड़ा है और 1/9 छोटा है, तो इसमें सबसे अधिक बच्चों मिलेगा 1/9 को, ठीक। यानी 1/9 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसका तीसरा। तो देखिए इसमें तीसरा दिया है बच्चों कि कितने 1/6 भाग मिलकर एक पूरा ढोकला बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि 1/6 भाग मिलके पूरा ढोकला बनाएंगे। जैसे दिया है 1/6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 6 व्यक्तियों में वितरण करना है, बांटना है, और इसको मिलाकर हमारा एक भाग बनेगा। जैसे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, फिर 1/6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, बराबर के हो जाएगा, ऊपर अंश है नीचे हर है बच्चों, तो अंश को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, बटा में हर समान है बच्चों तो हम एक को कॉमन कर लेंगे, जब हर समान होता है बच्चों तो एक को हम कॉमन कर लेंगे। अब बताइए 6 से 6 में भाग करेंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा, बराबर के हमारा क्या आ गया, 1। यानी बच्चों 1/6 मिल के हमारा एक ढोकला बनेगा, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आगे देखते हैं। चौथा दिया है बच्चों, यदि ईडा और विनायक दोनों अपने ढोकले का भाग सुमेधा को दे दे तो सुमेधा का भाग कितना होगा। तो देखिए बच्चों, हम पढ़े थे कि लास्ट में 1/5 भाग सभी को मिला था। ठीक, तो ईडा का भाग हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे ईडा, ईडा प्लस विनायक प्लस सुमेधा हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे बच्चों सुमेधा। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ईडा का भाग कितना था, तो 1/5 इसका भी भाग मिला था बच्चों। यहाँ पर लिख लेंगे 1/5 प्लस यहाँ विनायक को भी बच्चों कितना मिला था, 1/5 हिस्सा मिला था बच्चों, और सुमेधा को भी 1/5 हिस्सा मिला था। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, अंश को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 हो जाएगा, बीच में धन है बच्चों तो जुट जाएगा, यानी 3 में हर समान है बच्चों तो 1 कॉमन कर लेंगे, यानी 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों 3/5 क्या है बच्चों, भाग है। किसको मिला बच्चों, तो सुमेधा को मिला। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे प्रश्न बच्चों। और देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है, यदि ढोकले को 6 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया हो तो प्रत्येक को कितना ढोकला मिलेगा। ठीक, यहाँ पे दिया है कि इसे 8 व्यक्तियों के बीच भी वितरित करने का प्रयास कीजिए, कौन ढोकले का बड़ा भाग प्राप्त करेगा। ठीक, चित्र बनाकर समझाइए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम दर्शा लेंगे, यहाँ पे 6 व्यक्तियों के लिए है, ये कितने लिए व्यक्तियों के है बच्चों, ये जो सर्कल यानी 2 सर्कल हम बनाएंगे, इसमें 6 व्यक्ति रहेंगे, इसमें 6 व्यक्ति, इसमें बच्चे रहेंगे 8 व्यक्ति। अब देखिए बच्चों, 6 व्यक्तियों को अब दर्शाएंगे, यहां से एक ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक, फिर यहां से बच्चों हम एक रेखा खींचेंगे और फिर बीच से एक रेखा खींच देंगे, यानी अब कितने हो गए, कितने भागों में बट गया बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बट गया। इसमें लिख देंगे 1/6 हिस्सा ये है, 1/6 हिस्सा ये है, 1/6 भाग ये है, 1/6 भाग ये है, और 1/6 भाग ये है, और 1/6 भाग ये है। ठीक, इधर देखेंगे बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे कि हम 8 व्यक्तियों में बांटना है, तो इसमें भी 8 भाग करेंगे, यहां से एक कर देंगे, 4 भाग हो गया, फिर इसमें से एक भाग कर देंगे बच्चों, 6 भाग हो गया, फिर यहां से एक भाग कर देंगे बच्चों, 8 भाग हो गया। तो 8 भाग हो गया बच्चों, यानी 8 भाग बांट दिए, तो इसका इसमें लिख लेंगे हम 1/8 भाग। ये कितना है बच्चों, तो 1/8 भाग है। ये भी कितना है, तो 1/8 भाग है। ये भी 1/8 भाग है, 1/8 भाग है। ये भी बच्चों हमारा 1/8 भाग है। इसमें सब में हम लिख देंगे 1/8 भाग। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारा 1/6 हिस्सा, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया बच्चों 1/8 हिस्सा। अब देखिए इसमें जिसका हर बड़ा रहेगा बच्चों वो सबसे छोटा हिस्सा पाएगा, और जिसका हर छोटा रहेगा बच्चों वो सबसे बड़ा हिस्सा पाएगा। अब इन दोनों में देखिए 1/8 है और 1/6, इन इसमें बड़ा कौन है बच्चों, तो कहेंगे कि 1/6 बड़ा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1/6 भाग क्या है बच्चों, बड़ा है। किससे, तो 1/8 से।
यानी जो तो 1/6 बच्चों हमारा बड़ा हिस्सा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार ढोकले से नीचे दिए गए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार ढोकले के उस भाग में रंग भरिए। रंग भरना है बच्चों, जो सुमेधा को मिलेगा, जो सुमेधा को मिलेगा। ठीक, साथ ही चर्चा कीजिए कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो सुमेधा का भाग छोटा क्यों हो जाता है। तो जितना संख्या बढ़ेगा उतना ही छोटा हिस्सा मिलेगा, जितनी संख्या कम रहेगी उसमें यह हिस्सा क्या होगा बच्चों, बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति है, यानी सुमेधा का भाग क्या होगा, 1/2 होगा, यानी आधा होगा। तो इस भाग में हम एक भाग में कलर कर देंगे। ठीक, तो इसमें बच्चों ऐसे हम कलर कर देंगे ताकि हमें पहचान में आ जाएगी सुमेधा का भाग कौन सा है। सेम ऐसे ही कलर करते चलेंगे बच्चों। आगे दिया है बच्चों, 3 व्यक्ति दिया है, और भी सुमेधा का छोटा भाग हो गया 1/3, यानी 1/3। यानी बच्चों इस भाग में हम क्या करेंगे कि एक भाग में कलर कर देंगे ऐसे। ठीक, आगे देखते हैं, दिया है 4 व्यक्ति दिया है बच्चों, यानी सुमेधा का क्या भाग होगा, 1/4 हो जाएगा बच्चों, यानी 1/4। यहाँ लिख लेंगे बच्चों 1/4, यानी 1/4 हिस्सा हो गया। इसमें 1/4 यानी एक हिस्सा को बच्चों कलर कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे कलर कर देंगे। ठीक, आगे दिया है बच्चों 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति यानी सुमेधा का भाग क्या हो जाएगा, 1/5 हिस्सा हो जाएगा बच्चों। इसमें से एक कलर कर देंगे सुमेधा का भाग, जैसे ये हो जाएगा बच्चों एक कलर। ठीक, आगे दिया है, इसमें लिख लेंगे बच्चों 1/5 भाग, क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 भाग। ठीक, यहाँ पे दिया है 8 व्यक्ति बच्चों, यानी सुमेधा का भाग क्या हो जाएगा 1/8 भाग हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे 1/8, 1/8 भाग। ठीक, इसमें से एक भाग को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है 9 व्यक्तियों में बांटना है, यानी सुमेधा का भाग क्या हो जाएगा बच्चों 1/9 भाग हो जाएगा, यानी 1/9 भाग। इसमें से हम एक भाग को क्या करेंगे बच्चों, कलर कर देंगे। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न अगला दिया है कि आइए चर्चा करते हैं। दिया है कि पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई भिन्न कीट का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न कि विभिन्न भागों और पूर्ण भाग के विषय में अपने अवलोकन के बिंदु साझा कीजिए। आप लोगों से बच्चों कह रहा है कि आप साझा करिए। जैसे देखिए यहाँ पे विभिन्न भिन्न पड़ा है, यानी 5 व्यक्तियों वाला, 8 है और 9 व्यक्तियों वाला। जैसे देखिए 5 भागों में बांटा है तो ये क्या हो जाएगा 1/5 भाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, ये वाला, ये एक पूर्ण भाग है। पर इसमें क्या किया है कि 5 लोगों को बांट दिया है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 लोगों को बांट दिया। तो पूर्ण भिन्न किससे कहेंगे, तो देखिए जैसे मान लो बच्चों कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल, ये पूर्ण है, इसमें किसी अन्य का कोई लेन देन नहीं है, जो भी है स्वयं है। ठीक, तो इसको कहेंगे पूर्ण भिन्न। ये क्या है बच्चों की विभिन्न भागों, यानी ये इसको दर्शा रहा है। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, निकल के आएगा पूर्ण भाग निकल के आएगा। जैसे 1/5 है, 1/5 को जब बच्चों हल करेंगे
तो हमारा निकल के आएगा, यानी 5 व्यक्तियों में बांटना है, तो 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यानी बच्चों 5 लोगों में बांट दिया, यानी 5 व्यक्तियों में बांट दिया, यानी कह सकते हैं कि 5 भाग हो गया। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये ए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है बच्चों, तो हम अंश को जोड़ लेंगे, यानी एक धन एक धन एक धन एक धन एक, यानी पांचों को जोड़ेंगे बच्चों, यानी 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, संख्या 5 आ जाएगा। अब इसका हर एक समान है, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे 5 को। ठीक, अब बच्चों 5 में 5 से भाग कर देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी बच्चों एक क्या है, तो संपूर्ण है, संपूर्ण भाग है एक। ठीक, ये इसको कहेंगे संपूर्ण भाग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है कि भिन्न कीट से कोई 2 टुकड़े लीजिए और उनकी तुलना कीजिए, चर्चा कीजिए कि कौन सा टुकड़ा छोटा है और क्यों छोटा है। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न कीट से कोई 2 टुकड़ा लीजिए, यानी विभिन्न प्रकार के 2 टुकड़ा, जैसे देखिए बच्चों यहाँ 5 व्यक्ति वाले टुकड़ा है, एक 4 व्यक्ति वाला टुकड़ा है, एक 9 व्यक्ति वाला, तो हम क्या करेंगे कि इस और इसको दोनों को ले लेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, विभिन्न कीट से कोई 2 टुकड़े लीजिए, ठीक, उनकी तुलना कीजिए, चर्चा कीजिए कि कौन सा टुकड़ा छोटा है और क्यों छोटा है। जैसे देखिए बच्चों 1/4 है और यहाँ पे 1/6 है। ठीक, ये दो हमारा विभिन्न टुकड़ा हो गया, यानी विभिन्न भिन्न हो गए। अब समझिए यहाँ पे एक में 4 जगह हिस्सा लग रहा है, यानी 4 भाग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक में 6 जगह हिस्सा लग रहा है, तो सबसे छोटा टुकड़ा किसका होगा, तो हम कहेंगे बच्चों कि 1/6 का सबसे छोटा हिस्सा होगा, यानी जिसका हर बड़ा रहेगा बच्चों उसका छोटा टुकड़ा मिलेगा उसको। ठीक, और जिसका बच्चों छोटा हर रहेगा, यानी हर छोटा रहेगा, उसको सबसे क्या होगा, बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1/6 है, तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा दिया है कि सुमेधा ने ध्यान दिया कि जब एक पूर्ण भाग को अधिक संख्या में बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग छोटा होता जाता है। ठीक, तो क्या आप सुमेधा से सहमत है, तो लिखेंगे कि हाँ हम सहमत हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक टुकड़ा है, ठीक, जिसे हम पीछे पढ़े हैं प्रश्नों में, एक ढोकले का टुकड़ा है, ये क्या है, ढोकले का टुकड़ा। अब मान लीजिए बच्चों की 2 व्यक्तियों में बांटना है, तो क्या हो जाएगा, आधा आधा मिलेगा, इसका 1/2 हिस्सा मिलेगा। ठीक, 1/2 हिस्सा इसको मिलेगा और 1/2 हिस्सा इसको मिलेगा। अब फिर एक प्लस आ जाता है, यानी 3 आदमी में बांटना है, तो अब 3 आदमी जब हो जाएंगे बच्चों, अरे 2 ये हो गया, एक जोड़ दिए गए 3 हो गया। अब 3 जब आदमी में हिस्सा बांटेंगे बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिस्सा छोटा होता चला जाएगा, यानी ये 1/3 हो जाएगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा। ठीक, अब फिर मान लीजिए कि एक व्यक्ति और बढ़ गया, तो 3 1 4 व्यक्ति हो जाएगा। अब 4 बच्चों में बांटना है बच्चों, तो यहाँ तो हमारा और छोटा हिस्सा हो जाएगा कि नहीं, यानी 1/4 हिस्सा इसको मिलेगा, 1/4 हिस्सा इसको मिलेगा, 1/4 हिस्सा इसको मिलेगा, 1/4 हिस्सा इसको, यानी जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, हमारा हिस्सा छोटा होता चला जाएगा। ठीक, ऐसे होता चला जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है कि हाँ सुमेधा सही बोली, सही बताई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि सुमेधा कहती है जब मैं 1/5 के 5 टुकड़ों को मिलाती हूं तो एक पूरा ढोकला बन जाता है,
इसे अपनी भिन्न कीट के साथ स्वयं करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। ये भी कहेंगे कि हाँ सही है। क्यों? तो देखिए 1/5 है बच्चों, 1/5 यानी 5 टुकड़ा करना है। तो कैसे करेंगे? इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5, प्लस 1/5। अब देखिए बच्चों, 5 बराबर भागों में बट गया, यानी 5 टुकड़ों में बट गया, बराबर हो जाएगा क्या? अब देखिए अंश को जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी बीच में बच्चों प्लस है तो अंश जुड़ जाता है, तो 5 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 5 है तो एक कॉमन कर लेंगे, यानी हर समान है बच्चों तो एक कॉमन कर लेंगे। अब 5 में 5 से भाग कर देंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा, यानी क्या आ गया, एक पूरा संपूर्ण ढोकला आ गया। ठीक, यही कह रही है ना कि 5 टुकड़ों को मिलाती हूँ तो एक पूरा ढोकला बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये। आगे देखते हैं। आगे दिया है 5वां। सुमेधा कहती है कि यह भाग पूर्ण भाग का 1/3 है, वह ऐसा क्यों कह रही है? तो देखिए बच्चों, एक हम वृत्त लेंगे, यानी सर्कल। ये हमारा सर्कल हो गया बच्चों। यहाँ पे कहा है 1/3, यानी 1/3 मतलब 1/3 ठीक। अब इसको क्या करेंगे बच्चों कि 3 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी यह भाग पूर्ण भाग का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ से बांट देंगे, यहाँ सेंटर हो जाएगा, एक इधर भाग कर देंगे और एक इधर कर देंगे बच्चों। अब देखिए 3 भागों में बट गया बच्चों, यानी 1/3 भाग ये हो जाएगा, और 1/3 भाग ये हो जाएगा, और 1/3 भाग ये हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों एक पूर्ण भाग का क्या था, 1/3 था। 1/3 को कुछ इस प्रकार हम बांटेंगे तो सभी को 1/1/3 मिलेगा, और यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों कि आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करें। दोनों भिन्न एक ही पूर्ण भाग के लघु भाग है। लघु मतलब छोटा होता है बच्चों। यदि आवश्यक हो तो अपनी भिन्न कीट का उपयोग कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए। जैसे पहला दिया है डॉट डॉट से बड़ा है, यानी देखिए बच्चों 1/5 है, 1/4 है, तो इसमें से बड़ा कौन है? तो देखिए जिसका हिस्सा बड़ा होता है बच्चों वो छोटा होता है, जिसका आधार छोटा होता है बच्चों वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 1/5 क्या है, सबसे छोटा है, और 1/4 बच्चों बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 से क्या है, 1/4 बड़ा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए बड़ा का चिन्ह लगाया है, तो 1/9 और 1/6 है, तो इसमें बड़ा कौन है, 1/6 बड़ा है बच्चों, तो 1/6 यहाँ कर देंगे हम। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1/9। जिसका हिस्सा ज्यादा लगेगा बच्चों वो हिस्सा छोटा हो जाएगा, जिसका कम हिस्सा लगेगा उसका क्या हो जाएगा, बड़ा हिस्सा लगेगा, इसको बड़ा टुकड़ा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर तीसरा दिया है, ये छोटा बड़ा का चिन्ह है बच्चों, तो अब इसमें कह रहा है कि 1/6 से 1/8 क्या है, यानी 1/6 बड़ा है बच्चों 1/8 से। ठीक, चौथा दिया है से छोटा, यानी क्या, 1/2 और 1/3, यानी 1/2 से 1/3 क्या है बच्चों, छोटा है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे का सवाल बच्चों सेकेंड पार्ट में मिलेगा वीडियो। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।